हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग देखेंगे अति संभावित हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है। किसके लिए स्पेशली ये रहेगा वीडियो? आर ओ के लिए, प्लस यूपी पीसीएस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। और इसी तरह से हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और भी सब्जेक्ट की आएंगी सीरीज। ठीक है, अब लास्ट टाइम में इसको आप देख के जाएंगे तो पेपर में बहुत कंफर्टेबल होगी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ से रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पिक्स होती है, स्पेशली पीटी से रिलेटेड, वो सब वहाँ पे शेयर की जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ध्यान रखना क्या, सी, मुबारक खिलजी ने। ठीक है, अब कहना है कि देखिए ये क्वेश्चन ना आप आई थिंक इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ईयर ज़रूर आप करके जाइएगा। अभी आप देखेंगे तो पिछले आई थिंक 7-8 बार सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी मतलब ईयर इधर उधर करके, या फिर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक दो दूसरा युद्ध या इसमें शामिल करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो पहले एक दूसरे का ईयर देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले कौन सा, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ कब? 1528 में। ठीक है, फिर सेकंड हुआ चौसा। चौसा हुआ 1540 में, 1540 में। फिर ठीक है, कन्नौज का हुआ 1500, एक मिनट रुकिए फिर से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का हुआ 1528 में। फिर चौसा का हुआ 1539 में। ठीक है, उसके बाद कन्नौज का हुआ 1540 में। उसके बाद हुआ सबसे तालीकोटा का युद्ध 1565 में। ठीक है, अब देखिए अगर आर ओ का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, तो देखिएगा यही तालीकोटा का, चौसा का, चंदेरी, कन्नौज का बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी का देखिए 1528, फिर उसके बाद चौसा का हुआ 1539, कन्नौज 40 और तालीकोटा का 1565। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कहीं ईयर जरूर इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, पेपर के बाद आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, पेपर देंगे तो क्वेश्चन आया है या नहीं। यहाँ से दिख रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? ठीक है, सेनापति कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजपूत सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? आप देखेंगे हकीम सूर कर रहे थे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? देखेंगे 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति, मुगलों के बीच हुआ था। मुगल सेनापति का जो मान सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप के अलावा जो उनकी सेना और दो टुकड़ियाँ थीं, राजपूत जो महाराणा प्रताप की सेना की टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम सूर। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया। वैसे भी आप थोड़ा सा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ के जाइएगा। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने देखिए ये सीरीज फॉलो की ना, तो बहुत सारे हिस्ट्री के जो सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बहुत ही बार पूछा गया। अभी इसको आप लोग बताइएगा। देखिए महाभारत। ठीक है, देखिए रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो मुगल बादशाह किसने, अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद देखेंगे कौन कराया, ये भी कई बार क्वेश्चन बना। तो इसमें कौन कराया था, इस अनुवादक कौन था? तो बदायूनी नकीब खां और फैजी करके। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि भाई रज्मनामा किसका है, महाभारत का, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, अकबर के टाइम पीरियड में, किसने कराया था, तो बदायूनी ने, नकीब खां ने और फैजी ने। ठीक है, सम्मिलित रूप से इनके प्रयासों से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन के तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार हो रहा है। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या क्या रहे? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा मतलब सही है, कौन सा गलत है, पहले ये डिफाइन करिए। देखिए जनरल सा स्टेटमेंट होगा, आप आराम से पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको आंसर मिलेगा। अंग्रेजों को बंगाल विजय, ठीक है, बंगाल विजय से अपार जनधन
और शक्ति मिलना, ठीक है, मतलब अपार धन उनको मिला और जनशक्ति मिली, ठीक है। ये पहला ये स्टेटमेंट ये है। सेकंड कह रहा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ठीक है। अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि भारत में देखेंगे मेन जो इनकी सफलता का कहाँ से हुआ, क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुत ही समृद्ध था, ठीक है। और वहाँ पे जब इन्होंने आप देखेंगे 64 की लड़ाई लड़ी, ठीक है, बक्सर की 64 की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई से इनके पास पूरा वहाँ का क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। उसके बाद इन्होंने उसी धन को यहाँ पे व्यापार में, अपनी सैन्य मजबूत करने में, हर चीज़ में लगाते थे। तो वहाँ से उनको अपार जनधन बंगाल से मिला था और बेहतर नौसैनिक ताकत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। मैच द फॉलोइंग, स्पेशली आप देखिए किसान विद्रोह, ठीक है, और जनजाति विद्रोह, ये दो आप लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़रूर एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारे अभी कल ही परसों में देखेंगे कि एक वीडियो आई हुई है, उसमें हम लोग किसान विद्रोह की चर्चा की है, प्लस एक वीडियो है जनजाति विद्रोह की। तो किसान जनजाति वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए, रट डालिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपको इसमें क्या होता है, सिंपल से अगर आपको एक दो पता है ना, इसमें बहुत अच्छा होता है कि एक, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आते हैं। अगर आपको कुछ भी पता है ना एक दो, तब भी आप सही कर ले जाएंगे। जैसे देखिए अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता है कि भाई नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह हमेशा चर्चा में रहता है, बहुत बार पूछा है। तो आपको अगर पता है कि भाई नील विद्रोह बंगाल में होता 1559-60 में, ठीक है। तो ये देखिए एक पता चला 1500 इसमें हुआ, मतलब सी का 1 होगा। तो सी का 1 कितने, ये कट गया, ये कट गया। अब आपको केवल दो ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि भाई बी और डी में से देखना कौन सा आंसर है। अगर आपको और एक मान लो पावना चर्चा में रहता है, अब पावना पता चल गया कि भाई 73 में हुआ था, 73-76 में पावना विद्रोह हुआ, तो बी का 4, ठीक है। अब बी का 4 अगर आपको मिल गया तो सीधे आपका बी आंसर आ गया। अगर मान लो किसी को ये नहीं पता था नील विद्रोह, किसी को केवल पता है कि भाई पावना का विद्रोह हुआ था 1873-76 में, ठीक है, तो पता है कि भाई बी का 4 है। बी का 4 किस में दिया है, बी का 4 एक सही, बस सीधे एक आपने किया और सीधे इसका ट्रिक मारा और सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में गए। टाइम भी बचा और क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटी बहुत मतलब ऐसे सही हो गया आपका। तो देख लेते हैं। देखिए रंपा विद्रोह 1879 इसमें हुआ था, 80 में रंपा। पावना विद्रोह देख ही लिया हम लोगों ने 73 से। नील विद्रोह ये भी देख लिया। अब एक बचा जयंतिया 1860 और 63 में। तो ऐसे ये ध्यान रखी जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे लॉजिक ट्रिक से सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। देखिए लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी, तो इसमें आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इसमें अब एक तो इसकी भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे, जो हमारी एक चल रही है ना रैपिड रिवीजन सीरीज, उसमें हम लोग वही ला रहे हैं जो स्पेशली यूपी पीसेस और आर ओ स्टेट पीसेस सब पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एसोसिएशन एक तरफ दिया है और एक तरफ कह रहा है कि किसने स्थापित किया, किससे संबंधित थे। देखिए इंडियन एसोसिएशन बहुत बार पूछा गया है, इसमें इंडियन एसोसिएशन आपको याद होनी चाहिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। दूसरा कौन सा, पुणे सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता। और एक बता आनंद चार्लो, ये हो जाएगा आपका मद्रास महाजन सभा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए लास्ट टाइम में पेपर की थोड़ी बहुत आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जैसे कि स्टेटमेंट पढ़ा नहीं कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं पे पहले ही गोला मार दीजिए, जिससे आपको पता हो कि क्या आपको बताना है। देखिए यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो आपको पता ही होगा। बहिष्कृत हितकारी सभा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही गलत है, क्योंकि बहिष्कृत हितकारी सभा ना आप देखेंगे तो ज्योतिबा फूले नहीं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने की थी। और इसलिए ये आदमी मिस कर, क्योंकि देखिए इन्होंने भी दलितों के लिए प्लस बहिष्कार छुआछूत के ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने भी बहुत कार्य किया है, तो इसलिए आदमी कंफ्यूज होता है। लेकिन इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये बहिष्कृत हितकारी सभा भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्काट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियार्की एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां की। अब क्योंकि देखिए अब ज्योतिबा फूले ने तो इनको भी देख लिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, ठीक है। अब देखिए सीधे सीधे इसका क्वेश्चन है, विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था।
अब हंटर आ गया तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हंटर आयोग का एक बार गठन किया गया था, ठीक है, और ये किससे संबंधित था ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, क्योंकि चलिए हम बता देते हैं शिक्षा, ठीक है, शिक्षा हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित गठित किया। अब आपको अब इसके आगे बतानी है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये प्राथमिक शिक्षा, मध्यवर्ती मतलब उच्च शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के लिए गठित किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा वो है, क्या नाम है, इसका क्वेश्चन मिस हो गया, तो इसमें ये था कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, इसमें मतलब INA आज़ाद हिंद फौज मतलब INA इंडियन नेशनल आर्मी से कौन जुड़े नहीं हैं, ठीक है, जुड़े नहीं हैं। तो इसमें कौन जुड़े नहीं, राशिद अल्वी, शहनाज, PK सहगल, BC दत्त। देखिए इसमें 2-3 है, INA से कौन जुड़े हुए हैं, इसका आंसर देख के तब डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि BC दत्त किससे, BC दत्त देखेंगे तो जो एक हुआ था ना रॉयल नेवी विद्रोह, इससे जुड़े हुए थे। तो इसमें राशिद अली, शहनवाज और PK सहगल INA से जुड़े हुए थे और ये रॉयल नेवी से। अब देखिए अगर आप जा रहे हैं ना पेपर दें तो उसके पहले आप लोग कुछ जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से, अब लाल किला जो मुकदमा हुआ था उसको देख लीजिएगा, INA की स्थापना, नेवल जो विद्रोह हुआ था, तो ऐसे विद्रोह थोड़ा सा सीक्वेंस कहाँ पे हुआ था, कौन कौन जुड़े थे, चर्चित नाम आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1900 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था और यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, ठीक है। ऐसा इसलिए दे दिया गया कि आप देखेंगे तो इसमें कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन आयोग बनाता है जिसमें 2-2 आंसर आपको गलत हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगे उसको आप मार दीजिएगा। इसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाया कि देखने के लिए ये 2000 आई थिंक 16 या 17 वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था और आयोग ने इसका आंसर माना था क्या, B माना था, ठीक है। जबकि आप देखेंगे तो इसका आंसर A भी गलत हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी को जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के थ्रू गिरफ्तार कर लिया गया था और यह अहिंसक आंदोलन नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे 1900 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में खूब सारे विद्रोह हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, तो दोनों तो कन्फ्यूजन है, बट आयोग ने इसका आंसर B माना है, ठीक है। क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फ्रिक्वेंटली लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका कब हुआ था एकदम डेट के साथ, ठीक है, मंथ के साथ आपको याद होनी चाहिए। देखिए पहले हम देखेंगे अगस्त प्रस्ताव कब आया था, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, ठीक है। क्रिप्स आया था 42 में, फिर आया CR फार्मूला जो आया था 1944 में आया, वेबल योजना सबसे लास्ट में इसमें आई 1945 में, तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। मतलब B मतलब अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स, लास्ट में CR, फिर लास्ट में वेबल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये स्टेटमेंट ऐसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, उसमें पूछा कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है या किया जाना है। स्टेटमेंट किसने दिया था, ये देखेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से क्या हुआ था, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था इन्हीं के प्रयत्नों से, तो याद रखिएगा इनको। अब देखिए ये घटनाओं के आपको टाइम पीरियड के बाद क्या करनी है, इसको भी व्यवस्थित करना है। अब देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई, इलाहाबाद की आप संधि केंद्र तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और भी बने हुए हैं, स्पेशली कि इसका मध्य हुआ था, क्योंकि देखिए इलाहाबाद की संधि में यूपी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ के अवध के नवाब इन सब लोग की रही है, तो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है काफ़ी। एक्सला चैपल की संधि 1700, ठीक है, सॉरी इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 हो गया। इसके बाद क्लाइव का पुनः भारत में आगमन हुआ था 1765 में, 1765 में। बक्सर का युद्ध अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बक्सर हुआ था 64 में, ठीक है।
1764। वारेन हेस्टिंग 1773 में। तो इसका आंसर बेसिकली होगा बी, मतलब पहले तीन, क्योंकि पहले हुआ बक्सर युद्ध हुआ 64 में हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, क्लाइव का पुनः आगमन हुआ, क्योंकि क्लाइव पे 64 और 65 में क्लाइव आए थे। फिर 73 आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसका फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ सबसे पहले, इसमें कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, पहले ये हुआ। क्लाइव का पुनः आगमन कब हुआ, 1765 में। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765। फिर वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बन के कब आए थे, ये 1773। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब 3, 1, 2, 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखिए इलाहाबाद संधि, फिर एक्सला चैपल की संधि, बुर्दीनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार डुप्लीकेट की पदच्युति, मतलब हटाना, ठीक है। इलाहाबाद की संधि देखिए कब हुआ था, अभी हम लोग डिस्कस कर ले, ये आपको पता चले 1/4। अगर देखिए, अगर आपको एक चीज़ पता है कि भाई इलाहाबाद की संधि 1/4 मतलब कि 1765, सीधे आपको कुछ करना ही नहीं, 1/4 बी आंसर, निकल जाना सीधे करके, टाइम देना ही नहीं, ठीक है। टाइम बचेगा वो हम दूसरे क्वेश्चन पे लगा देंगे, बस आपको यहाँ पे कर लेना कि 1/4 चाहिए, आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे देख लेते हैं। एक्सलेशन ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1748, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 54, ठीक है। देखिए मैच दी फॉलोइंग वाले गलत नहीं होने चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत इजी होता है और इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। एक दो आप मैच करके देखिएगा कौन आपको आ रहा है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो पहले उसको मिलाने की कोशिश करिएगा, वहाँ से आंसर मिल जाता है तो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप मारना है। देखिए इसमें कहना है कि इसको भी आपको क्रम वाइज, ईयर के वाइज बैठाना कि कौन पहले आया था कौन। अब देखिए पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा आपको पता होगा कब हुई थी, इसमें जब वही है 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। किसने अध्यक्षता की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप देखेंगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में, ठीक है। ये 1929 और ये 30 हो गया। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ और लास्ट में आया था 32 में पूना पैक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि न्यूक्लियर में कौन सा एक सुमेलित है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आंसर हो जाएगा बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर। ये इसलिए किया क्योंकि यूपी थोड़ा सा रिलेटेड था और इसमें क्वेश्चन कई बार आया, तो अल्बर्ट मायर ने इसका ये सुमेलित है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, इसमें ईयर देखिए, ये 1908, 1908, 1908, 1908 में, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अब देखिए राजद्रोह जो आया ना, राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम जो आया था वो 1908 में ना आके 1907 में आया था। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में किया गया था, तो इसका सुमेलित नहीं है, तो ए हो जाएगा आंसर और सब इसका सही सुमेलित है, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लस देखिए हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक हम लोग के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है, दोनों देख के जाइएगा क्वेश्चन आते हैं। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म में ये है कि वहाँ पे कई तीर्थंकर, मतलब आपको यही क्वेश्चन देखिए आया था एक बार, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए। इसको बेसिकली आपको इसलिए डाला गया कि आपको देखेंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ लिया जाता है और में। तो एक है इसमें दिया है कि आपको टाइम पीरियड, मतलब ये कौन से नंबर के तीर्थंकर, उनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। अभिनंदन, विमलनाथ, मनु, सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन देखेंगे ये कौन से नंबर के थे, ये 4th नंबर के थे। पद्म प्रभु आप देखेंगे इसके बाद आते हैं, ये कितने नंबर के थे, पद्म प्रभु देखेंगे 6वें नंबर पे थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कौन था, विमलनाथ, विमलनाथ 13वें नंबर के थे, जैन तीर्थंकर, ठीक है। फिर लास्ट में आएंगे आपके ये मनु सुब्रतनाथ, ये थे 20वें नंबर के तीर्थंकर, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा आप लोग, एक बार जो 24वें, मतलब 24, क्योंकि महावीर स्वामी कितने 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। हालांकि इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा, लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे ना, तो एक बार आप लोग क्या करिएगा कि 1-2 बार उसको ना पढ़ लीजिएगा 24वें तीर्थंकर को,
तो उससे क्या होगा कि चीज़ें अगर आपको रिकॉल रह गई, ठीक है, लास्ट में देखिए पता है भाई 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे, और पहला याद है कि भाई ऋषभनाथ या दूसरा अजीतनाथ या संभवनाथ, ऐसे 3 कुछ याद होते। अगर नहीं पूरा याद होता तो आप एक बार पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि वहाँ से चीज़ आपको रिकॉल हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। देख लीजिएगा, 24 तीर्थंकर की बोलेंगे तो हम पिक्स ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे ये महाजनपद वाले थे और उनकी राजधानी जरूर देख के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए सीधे आंसर पे आते हैं, इसमें है सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूरसेन इसकी जो राजधानी थी ये कौशाम्बी नहीं थी। सूरसेन की राजधानी किसकी कहाँ थी? मथुरा, ठीक है। और आप देखेंगे तो फिर कौशाम्बी किसकी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि कौशाम्बी किसकी थी। और प्लस ये यूपी में जितने थे महाजनपद, ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन बताना कि यूपी में कितने महाजनपद पड़ते हैं, तो बताइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? पहला चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, सेकंड क्या चोल राजा कुलोत्तुंग फर्स्ट, और कश्मीरी राजा जयसिंह, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, चालुक्य राजा कुमारपाल ने क्या किया था, पशुओं इन सब पे प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने क्या नाम है अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे काशी। और ये देखेंगे क्यों, ये स्पेशली ये जैनिज्म को मानते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुमारपाल ने क्या किया था, जैनिज्म अपना लिया था। तो उसमें क्या है कि उसमें देखेंगे जैनिज्म में ये कॉन्सेप्ट कि आपको मतलब हिंसा एकदम नहीं करनी। यहाँ तक कि आपने टीवी इन सब में देखा होगा कि बहुत लोग जो वहाँ पे उनके उपदेश देते रहते हैं वो मुंह भी ढके रहते हैं, ठीक है। उनका ये भी कॉन्सेप्ट है कि मुंह इसलिए ढके रहते हैं कि कहीं उनके मुंह में कोई कीड़ा मकोड़ा भी न चला जाए जिससे कि जीव हत्या हो जाए। तो वहाँ पे इतनी मतलब कठोर तपस्या का प्रावधान है, तो इसलिए ये है। कह रहा है किस शासक ने सिंघल द्वीप पर 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, ठीक है, सिंघल द्वीप के विरुद्ध, ठीक है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? राजा राज, नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम, जयसिंह प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, बी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, आपको दिए देख लेंगे। कह रहा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ठीक है, आपने देखा होगा इनका कौन सा अभियान था, इनका अंतिम अभियान था 1545 में कलिंजर के विरुद्ध, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें इनकी मृत्यु वो एक क्या बम फटने से हो गई थी, दीवार पे लग के इन्हीं के पास जहाँ पे इनके सब गोला बारूद रखी हुई थी वहीं आके फट गया था, जिसमें घायल होकर बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिए आंसर ए। अब देखिए सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, सेम यहाँ पे देखिए फिर एक बार क्वेश्चन है, बस हल्का सा इसमें चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें बस खानवा का युद्ध और इन सब पे आ गई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उसमें हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड, यहाँ पे आप इसका आंसर बताइएगा, लेकिन बस देख लेते किसके किसके मध्य हुआ था। कन्नौज का युद्ध किसके, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौसा का युद्ध किससे हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था, बहमनी राज्य और बहमनी और विजयनगर के बीच हुआ था। लास्ट में खानवा की युद्ध देखेंगे बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। तो देखिए खूब सारे हम लोग यहाँ पे केवल ये क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, साथ में जो है और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो हो सकता है कि आपको यही पूछ ले कि बताइए जैसे कन्नौज के युद्ध किन के बीच में हुआ था, ठीक है। या फिर ऐसे केवल आपको दे दे कन्नौज का युद्ध, चौसा के युद्ध, और फिर इधर दे दे कि राणा सांगा के हुमायूं के बीच, शेरशाह हुमायूं के बीच। तो ऐसे मैच ये भी पूछ सकता, तो ये भी आप लोग एक चार्ट बना के कई बार देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे। कब? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। कह रहा मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए ए, हाल दोनों सही, ए होगा, ठीक है, दोनों कथन सही है।
और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी के बारे में क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि उनकी जो घटनाएं हैं उसको आपको क्रमवाइज बैठाना है, कौन कब हुआ था। देखिए इसमें था इसमें आंसर होगा आपका कह रहा कि चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। देखिए शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी ने 1656 में चाकन, पुरंदर व सुपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसमें क्या होगा, इसका पहला हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद 1657 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ था। ठीक है, तो इसमें मुगलों से मतभेद सेकंड नंबर पे। फिर देखेंगे अफजल खां का प्रकरण हुआ था 1569 में, ये थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में हो गया सूरत पर जो है इनका आक्रमण 17 कब हुआ था, 1664 में। ठीक है, तो एक बार टाइम केवल देख लेते हैं। देखिए चागन पर विजय कब हुई थी इनकी, तो हुई थी 56 में। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ था इनका मुगलों से मतभेद हुआ था 1657 में, 1657। फिर उसके बाद देखेंगे अफजल खां का प्रकरण कब हुआ, तो अफजल खां का इसने 9 में। फिर कब हुआ, सूरत पर लास्ट में 1664 में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा, ठीक है, कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं थी कौन सी, तो देखेंगे रुपया नहीं थी, क्योंकि और जो उनकी लारी, रुका और टका उनमें रजत मुद्रा के रूप में वहाँ प्रचलित थी, तो रुपया नहीं थी बस। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कई बार आया। कह रहा है कि कश्मीर के शासनकाल में जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। इसको देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या था, शाही खां था। देखिए यहाँ पे कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कश्मीर के अकबर किसको कहते हो, तो यहाँ पे आपको कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुल आबदीन को, इनका वास्तविक नाम था शाही खां। देखिए इसको हम लोग डिस्कस किया, हल्दीघाटी का महाराणा प्रताप किसने नेतृत्व किया था, तो इसका बी, हकीम खान सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को मतलब वही टाइम पीरियड के हिसाब से आपको क्या करनी है, मैच कराना है। तो देखिए इसमें सिक्किम का विलय कब हुआ था, सिक्किम का विलय आप देखेंगे तो 1850। ठीक है, उसके बाद पंजाब का विलय 1849 में, फिर बर्मा का विलय 1852, फिर झांसी का विलय 1853। ठीक है, तो इसका 3, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी, 3, 1, 4, 2। ठीक है, अब देखिए फिर आपको एक बार किसान और ये विद्रोह और ईयर मैच से फॉलो आप ये इससे ना, अभी किसान जनजाति वाला विद्रोह कई बार आया, तो बस आप लोग अगर जो हमारी 2 वीडियो आई हैं किसान और जनजाति विद्रोह पे, आपने वही अगर पढ़ लिया तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन जो किसान जनजाति विद्रोह वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सेम चीज़ें वहाँ पे सब चीज़ कवर कर दी गई हैं। बस छोटी छोटी वीडियो हैं, 10-10 मिनट के अंदर की हैं, कोई 7 मिनट की, कोई 10 मिनट की, उसको ख़त्म करिए आप लोग देख के, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लें तेभागा विद्रोह। ठीक है, कब हुआ था, 1946-47 में। ठीक है, ए का यहाँ पे ऐसे मत देख लीजिएगा ABCD, तो ए का क्या हुआ 4। ठीक है, मोफला विद्रोह कब हुआ था, मोफला हुआ था आपका 1921 में। फिर पावना किसान विद्रोह 1879 और 80 में हुआ था। फिर नील विद्रोह कई बार पूछा जाता है, तो आपको डी का 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए अब कहना कि ये घटना है और आपको टाइम पीरियड के हिसाब से इसको क्या करनी है, व्यवस्थित करनी है। कह रहा कौन से सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है इसमें, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास 1918, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, फिर कह रहा है दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में।
देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा इसका क्या है कि दो सुमेलित नहीं है, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या है कि अखिल भारतीय महिला जो संघ या सम्मेलन था ये 26 नहीं 1927 में था, ठीक है। और बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन कब हुआ था, तो बॉम्बे रिफॉर्म 1908 में ना होकर कब हुआ था, ये 1903 में था, ठीक है। अगर इसको ऐसे करते हैं, क्वेश्चन ही थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें कहना नहीं कौन सा एक सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है ये डी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। 1887 में बना था। और सब में चेंजेस क्या थे, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म हुआ था 1908 में ना होकर 1903 में हुआ था। डिप्रेस क्लास की स्थापना कब हुई थी, ये आप देखेंगे 1932 में हुई थी। और फिर 1926 में ना हुई, ये 1927 में हुई थी, ठीक है। तो कौन से सुमेलित एक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, किसके साथ, सैयद अहमद खान के साथ, ठीक है। अब देखिए इनके जो है ना, इनके साथ कौन थे, कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसके बनारस के राजा कौन थे, शिव प्रसाद, ठीक है। और आप लोग सर सैयद अहमद खान इनके द्वारा जो कुछ अगर किताबें लिखेंगे तो बुक किताबें भी पूछ रहे हैं तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि देखिए लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था, ठीक है। ये तो इसमें देखेंगे कि एक तो पहले देखिए कब हुआ था, तो 11 अप्रैल, ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है और इसका महासचिव पूछ रहा है ना कि महासचिव कौन थे। तो एक तो आपको दो चीज़ यहाँ पे पता चली कि इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी इसकी स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन हमें महासचिव पूछा तो इसके महासचिव कौन थे, NG रंगा, ठीक है। इसका तो आंसर बी होगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें पता चली, लखनऊ में हुआ था, 36 में स्थापना हुई, पहले इसके जो क्या थे, पहला इसके अध्यक्ष थे NG सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे NG रंगा। तो तीन चार चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आपके लिए होमवर्क बताइए आप लोग। क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि अगर आपने इन्वॉल्वमेंट पूरा दिखाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देंगे, कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप, तो उसमें क्या होगा, अगर किसी को उसमें डिस्कस भी करिए ना आप लोग, क्वेश्चन भी एक दूसरे से पूछिए, आंसर लिखने से क्या होगा, जिसने एक बार इसको मान लीजिए नहीं पता, सर्च करके लिख लिया या आंसर कर, तो उससे रिलेटेड अगर आपको पेपर में कुछ आता है तो आपको वो भूलेगा नहीं। ऐसे पढ़ा हुआ भले भूले, लेकिन आपने अगर लिख दिया वहाँ पर तो वो चीज़ भूलेगी नहीं। और फैक्चुअल नॉलेज है, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार वो चीज़ें करेंगे तो इसलिए आपको इजी रहेगा वो। अब कह रहा है निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ राइटर है, एक तरफ कौन है, उनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। पुस्तकें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक हम देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए अरविंद घोष की आप देखेंगे तो वंदे मातरम सही है। इसमें एक कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो पहला अरविंद की वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले के सत्याग्रह नहीं है, इनकी क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले की इनकी है सुधारक करके है, ठीक है, सुधारक है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये स्पेशली एनी बेसेंट और महात्मा गांधी की, इसको कई बार क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में ये कई बार रहे हैं, ठीक है। तो दो तीन ये ध्यान रखिए, रट के जाएगा एनी बेसेंट महात्मा गांधी वाली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसमें एक गोपीनाथ शाह थे, बंगाली क्या नाम थे, बंगाली क्रांतिकारी थे, इन्होंने इनको हत्या का प्रयास किया था, ठीक है। स्पेशली क्योंकि ये काफ़ी इनके अत्याचार से काफ़ी प्रभावित थे या क्षुब्ध होकर इन्होंने इसका हत्या का प्रयास किया था, गोपीनाथ शाह ने। देखिए पहले तो जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं आपको धैर्यपूर्वक पढ़ना है उसमें, क्योंकि वो उतने ही इजी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि देखेंगे इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय
देवदास गांधी इन लोग की क्या सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो नमक कानून से संबंधित क्वेश्चन कई बार आए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनका डांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा डांडी मार्च पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कितने दिन तक चला था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्पेशली जैसे 12 मार्च 1930, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डांडी मार्च से क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी है इसकी। ये जो ट्रेवलर आए थे ना, विदेशी यात्री इंडिया में भ्रमण करने, उनसे संबंधित चीज़ें क्या है कि एक तो उनका किस शासक के टाइम पीरियड में इंडिया आए थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्लस किस क्षेत्र में गए थे, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्लस एक क्वेश्चन और बनता है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, टाइम पीरियड और इन सब पे। तो जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फाहियान, कह रहे हैं कि फाहियान 399 से 414 AD। फिर कह रहा है कि हिंसांग 629 से 645, इत्सिंग 679 से 695 और अलमसूदी 957। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए फाहियान कब आए थे इंडिया? तो फाहियान ये जो आए थे, देख लेते हैं, हालांकि इसमें बस एक ही गलत कौन सा वो बताना है। तो इसमें फाहियान का टाइम पीरियड सही है। सेकंड है कि हिंसाओं, ये भी 629 से 645, ये भी सही है। अल मसूदी का देखिए लास्ट में देखेंगे, जो अल मसूदी है ना, ये हमारा डी इसका गलत है, क्योंकि अल मसूदी का जो टाइम पीरियड था वो 57 957 ना होके इनका टाइम पीरियड अल मसूदी का कब था भारत में भ्रमण का? तो इनका जो टाइम पीरियड 915 से 916 माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे माइन्यूट सी चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग उसको को ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनको जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना। देखिए इसको तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसको तो अब इसको भी कर लिया था। अब ये देखना हम लोग को, निम्नलिखित में से किस राजा या राजाओं ने जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे? कौन से राजा कह रहा है जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट हुआ था, चुना गया था? ठीक है, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमल। तो इसको जनता द्वारा डायरेक्ट आप इलेक्ट कौन किया गया था, इसमें ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, कि 2 और 4, 2 मतलब कि गोपाल और 4 मतलब कि नंदीवर्मन, ये क्या किए थे? दोनों लोग जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए थे। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे कि शशांक की मृत्यु के बाद अब पूरा वहाँ पे अराजकता का वातावरण जो हो गया था, तो उससे ऊब कर लोगों ने क्या किया, गोपाल को वहाँ पे लोगों ने चुन के गोपाल को वहाँ का क्या कर दिया, राजा चुन लिया। तो ऐसे घटनाएं थी, तो थोड़ा सा गोपाल पाल वंश, स्पेशली पाल वंश हो गया, सातवाहन के बारे में ये सब पढ़ के थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। हालांकि हम लोग और कोशिश करेंगे कि इस अपनी ऐसी सीरीज में ही डिस्कस करके चीज़ों को ख़त्म करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन मोहम्मद खुसरो, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो इसका देखिए कहना है कि बस ये पूछना है कि दिल्ली के किस सुल्तान के जो टाइम पीरियड में उनके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अब देखिए खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे ना, नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। क्यों? अब देखिए नसरुद्दीन जो खुसरो थे, तो इसका आंसर तो सी होगा। नसरुद्दीन जो खुसरे थे वो क्या थे, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि तो ली थी, लेकिन वो क्या करते थे कि हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से किस सुल्तान के साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया गया था? तो आप साम्राज्य की सेनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष, तो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसका कौन नियुक्त कर सकता है, इसमें आप बताइए। इसमें आंसर होएगा आपका डी, कि देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में किया गया था। स्पेशली आप देखेंगे इनके द्वारा जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की देखेंगे जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, घुड़सवारी, जो दाग लगाने की प्रथा, तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक कुशलता या प्रशासनिक जो व्यवस्था, इन्होंने नई नई नीतियाँ लागू की थी, स्पेशली बाजार नियंत्रण है सब, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट कहना है कि मुगल बादशाह द्वारा नियंत्रित बंगाल का
ठीक है। मुगल बादशाह द्वारा नियंत्रित नियुक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम बादशाह कौन था? मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां था। और कब? 1717 में। इनको मुर्शीद कुली खां को कौन उस टाइम मुगल बादशाह नियुक्त किए थे? तो आपको याद होगा फर्रुखसियर द्वारा इनको जो है 1717 में नियुक्त किया गया था बंगाल का अंतिम सूबेदार, ठीक है। इसके बाद इसलिए अंतिम था क्योंकि इस बार बंगाल में आदमी की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी। तो अंतिम नियुक्त सूबेदार मुर्शीद कुली खां ही थे। क्या निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ठीक है। अब देखिए ये कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन है, स्पेशली आरओ में तो ये कई बार पूछा गया है। और साथ में ये पूछा जाता है कि मुगलों द्वारा कुछ जो गुरु नानक में जो उनके सिख धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह या फिर आप देखेंगे हरगोविंद हो गए या फिर जैसे ये हैं, तो किसकी हत्या करा दी गई थी मुगलों द्वारा, शासकों द्वारा? तो वो दो जो इनके जो हैं सिखों के दो गुरु हैं उनकी हत्या कराई। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। अब देखिए लहना, इसमें आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से किससे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी? तो इनका कौन थे? बी, गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी। लहना को गुरु नानक द्वारा क्या नाम दिया गया था? एक बार ये भी क्वेश्चन आता है। तो लहना का अब मूल नाम अगर आप देखेंगे तो इन्हीं का नाम था अंगद। इनको गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? ठीक है, पुर्तगाली देश का कौन सा यात्री नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी, ठीक है। और जितने थे वो पुर्तगाल से आए थे। प्लस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहना है कि इसको भी टाइम पीरियड के हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। अब देखिए पहला हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि क्योंकि ध्यान से देखिए। अब देखिए जेम्स अगस्त जो हिक्की, ठीक है, बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था 1780 में, ठीक है। फिर सर विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है, कहाँ पे ये विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1784 में, ठीक है। देखिए इसलिए ये क्वेश्चन डिटेल में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब दो चीज़ें, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कैसे आपको यहीं पर सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। तो एक एक स्टेटमेंट से आपको कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको धैर्यपूर्वक आराम से देखिएगा क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से मैक्सिमम हम लोग कवर कर सकें, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है, ये दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? 1905 में की गई थी। कहाँ पे इन्होंने की थी? पुणे महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना लास्ट में कहाँ गया? पहला। तो इन्होंने कहाँ पे? आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी आता है कई बार इंडिविजुअल। तो 1913 में इन्होंने की थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में की थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और देखिए बहुत माइन्यूट सा चेंज कर देते हैं तो स्पेशली अलर्ट रहने के लिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कह रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। सेकंड कहना है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ठीक है। अब देखिए बहुत ही माइन्यूट सा इसमें इन्होंने चेंज कर दिया कि भाई इसका स्थापना जो है, इसका आंसर हालांकि बी होगा, केवल 2 सही है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है 10 जून को नहीं 10 जुलाई को की गई थी 1800 में, बस ये अंतर है इसका, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया गया था, ठीक है, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि ही वांट टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, मतलब ये है
कि वह ब्रिटिश जनमानस का मतलब लोगों को, ब्रिटिश लोगों को क्या करना, प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों इसलिए सही है क्योंकि इन्होंने 1866 में लंदन में इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। स्पेशली इसलिए गठन किया था कि भारत की समस्याओं के बारे में ब्रिटिश लोगों को बताया जा सके कि अंग्रेज इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो ये इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कि दोनों इसका जो है सही है और व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह कि भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड में कहना है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ठीक है, तो स्पेशली बात एक तो पहला कहते हैं कि भाई सिविल सेवा प्रावधान अलग परीक्षा का 1919 के नियम में, और कह रहे हैं कि 1941 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भारतीय लोगों ने ज़्यादा परीक्षा दिए थे कंपेरिजन टू यूरोप के लोगों से। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे कि दोनों सही है, सी। तो इसमें 1941 में इंडियन जो है यूरोप के लोगों से ज़्यादा पास भी हुए थे। तो इसका आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस। ठीक है, हालांकि इसको अभी यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहे हैं काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी, ठीक है, जो मेन आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी लगाई गई थी या दी गई थी। तो इनको दी गई थी गोरखपुर में। कई बार क्वेश्चन आया तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 तब इनको फांसी दी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कई बार पूछा गया था कई पेपरों में, तो इसको हमने कर दिया कि अगर सेम क्वेश्चन आ जाता तो आपको याद रहेगा। कहना ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो इसमें जो है इसको लिखा था ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इनका नाम था। स्पेशली ये बिहार के जो छपरा कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखिए स्पेशली ये क्वेश्चन ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, ये तो सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसके लिए नहीं किया था इन्होंने कि नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी। असहयोग आंदोलन से कोई लिंक नहीं था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा सी। ये सही लेकिन आर गलत है। अब आपको बताना कि नाइटहुड की उपाधि इन्होंने किस घटना के थ्रू मतलब किस घटना, एक घटना घटित हो गई थी उसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी। तो वो घटना कौन सी थी कि जब इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो इसका आंसर सीधे होगा दरोगा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई संस्कृत के 4 अध्याय की पुस्तक के लेखक कौन से थे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग में जो ये एंग्लो और मराठा और यहाँ के रीजनल क्षेत्रों के बीच जो युद्ध हुआ था वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहला देखते हैं क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 में। ठीक है, 1780-84 में। तो ए का आपका 2 हो गया। अगर आपको यहीं से पता चल गया ए का 2 हो गया तो सीधे आपका आंसर मिल गया ए। ठीक है, देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्या हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1750-54 में। तो इसका ये हो जाएगा। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 और 5 में। फिर लास्ट में बचाव ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एक अगर आपको पता है मैच द फॉलोइंग में तो बहुत सी चांसेस रहते हैं कि वही आपका सीधे सही हो जाए। अब देखिए नीचे वाले में क्वेश्चन भी कह रहा है कि इसको घटना के अनुसार आपको क्रम वाइज बैठाना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये देखिए पहले ये घटना हुई थी 4 जनवरी 1881 में। ठीक है, फिर देखेंगे खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था।
तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था 11 अगस्त 1908, ठीक है। फिर कर्जन वायली की हत्या कर दी गई थी कब? 1 जुलाई 1909 में, ठीक है। फिर अब्दुल कलाम आज़ाद की जो अल हिलाल, ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे पता चाहिए भाई, अब्दुल अल हिलाल किसकी पुस्तक है, समाचार पत्र है, तो अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। तो ये हुआ था 1912 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैच दी फॉलोइंग में करना है कि जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी खोजकर्ता कौन था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सूची मिलानी है, तो आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता कब हुई थी। पहले तो है हड़प्पा सभ्यता, अगर नाम आपको पता तो यहाँ पे दोनों दे दिए तो वही सही है। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, ठीक है। ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता चले हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, एक आ 3 काम खत्म। अब देखिए बी का 4 हो जाएगा हस्तिनापुर, क्या हुआ? बीबी लाल, ठीक है, तक्षशिला जॉन मार्शल, और ये। तो ध्यान रखिएगा, एक अगर आपको पता है तो वहीं से आपको सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सुमेलित आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस एक बार किया था किसी रिलेटेड क्वेश्चन, तो सेम मिलता जुलता देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा कौशल, ठीक है। कौशल जो है वर्तमान में क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए कौशल वर्तमान में क्या है, ये नहीं है अयोध्या, जो अयोध्या फैजाबाद ये सब जो एरिया थी इसको कौशल बोलते थे। तो अयोध्या इन सब में चर्चा में बना हुआ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौशल क्या था, वर्तमान में जो अयोध्या वाला पूरी एरिया है उसको कौशल कहते हैं। तो इसकी राजधानी अच्छिद्र न होकर कहाँ थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जो छत्र है ये कहाँ पे, ये पांचाल की राजधानी थी, ठीक है। तो यूपी के महाजनपद देख के जाना है पेपर में। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इजी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऋचुपाल का नदी के किनारे। इसमें देखिए आपको क्या नाम, एक तरफ शासक दिया, एक तरफ वंश। तो देखेंगे डिमेट्रियस, ठीक है। तो ये हिंद यूनानी, एक आ 3। देखिए यहाँ पे भी आपको सीधे आंसर मिल गया सी, ठीक है। सीधे क्वेश्चन अगर आपको एक तो पता तो वहीं से आपको पता, रुद्रदामन, शक, विम क्या थे, कुषाण, विम कन्फ्यूजन के सिक्के मिले थे ना, आपने सुना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लास्ट में था गोंडो फर्नीस, इसका तो पहलव, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि सातवाहन, देखिए सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो इसका क्या नाम है कि क्यों, देखिए भाषाओं का विकास हुआ। और भाषाओं का विकास क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने साहित्य रचनाओं के अनेक भाषाओं को अपनाया था। तो इसका ए है आंसर कि ये दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। और देखिए गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे क्यों इसलिए हुआ क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं की बात हो रही है, ठीक है। तो स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, जबकि आप देखेंगे चांदी जो सिक्के थे उसको, चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसे है कि आपको बस हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, कहना है कि कौन सा मतलब ईयर के अनुसार आपको मैच से करना, ठीक है। अब आपने कई बार देख लिया कि भाई तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसको पता है कि भाई 1565 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको ये पता तो आपको सीधे ही देखिए कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे ही सी का 4 होगा, तो आपको ये और ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ही आपका ख़त्म हो गया। अगर देखिए अब घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आप देखेंगे घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 में, ठीक है। तो आपका इससे सीधे आपका आंसर मिल जाएगा कि 4 का 3 हो गया। तो 4 का 3 इसमें है, ठीक है। मतलब डी का यहाँ पे ऐसे होगा। देखिए पहला हमें मिला तालीकोटा का युद्ध 1565, तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, मतलब सी का 4 होना चाहिए ना। तो सी का 4 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हमें 2 में से अब आंसर छाटने कौन से होने चाहिए। और एक घाघरा का युद्ध पता चल गया कि भाई ये हुआ था 1529 में, तो मतलब डी का 3 होना चाहिए। तो डी का 3 किस में, डी का 3 इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जितना कम टाइम में आप करना चाहें उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, तो वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य 1 का 2 पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टता द्वैध, और फिर माधवाचार्य
द्वैत और शंकर क्या थे, अद्वैतवाद के। ठीक है, डी का 4। देखिए अगर आपको शंकर एक पता है कि डी का मतलब अद्वैत है, तो आपको सीधे बन गया डी का 4, सी आंसर। बाबा नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था, तो आप देखेंगे डेलेन और रिस्कन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली। आप देखेंगे जो हुमायूं टॉम है, हुमायूं का मकबरा है, उन्हीं पास में दारा सिकों को दफनाया गया था। दारा सिकों के बारे में पढ़ के आइएगा, आरओ में थोड़ा सा ना दारा सिकों के बारे में खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दारा सिकों के बारे में थोड़ा सा देख के जाइएगा। अब देखिए एक ऐसा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को क्या करना है कि देखिए दोहरा के युद्ध कन्नौज का, सामूगढ़ का और चौसा का। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ तो हम लोग कई बार डिस्कस, कन्नौज का चौसा कई बार। अभी एक पता दौरा का युद्ध स्पेशली कब हुआ था, 1532 में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। और लास्ट में बचा है आपका कौन सा, सामूगढ़ का। ठीक है, तो सामूगढ़ का कब हुआ था, सामूगढ़ का आप देखेंगे तो 1658 में हुआ था। अब लेकिन इसके बाद दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लेकिन ज़रूर दीजिएगा आप लोग। देखिए इसका जो है टाइम पीरियड के हिसाब से आपको ये बैठाना है। अब इसमें है कि नेहरू, देखिए सीधे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। नेहरू रिपोर्ट आपने देखा होगा 1928 में। कई बार पूछ लेते नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था, तो कई बार मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1928 में आई थी। फिर आया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त में ही आया था, 8 अगस्त 1940 को। फिर क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, कब आया, ये मार्च 42 में आया था, 1942 में। फिर आया वेवल योजना आई थी, ये जून में 1945 में आई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जिंदा पीर किसे कहा जाता था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कई बार औरंगजेब को कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट में क्या करना, मैच द फॉलोइंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही ईजी है। इसमें 1885, यहाँ पे कई सारे 8 हो गए, यहाँ पे नहीं होगा, एक ही होगा, सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 1885। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई ए का 3 होना चाहिए, सीधे बहुत ईजी क्वेश्चन, 1850 ए का 3, ए आंसर आ गया। ठीक है, बहुत मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ा ट्रिक से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना कि कैसे करना है। फिर बचा कि भारतीय जनसंघ 1951, साम्यवादी दल 1925 और 1972 में IMDMK की स्थापना 1972 में हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अब आपको इसमें पुस्तकें हैं मिलाने, तो वी डी सावरकर बहुत ही ज़्यादा फेमस इनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक का दो देखिए यहाँ पे 2 आपको इसमें करना है। अब सेकंड है RC मजूमदार की है द सेपियंस म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी है, ये है RC मजूमदार की। ठीक है, तो बी का 3 देखिए हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि SB चौधरी सिविल रिविलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59। ठीक है, तो क्या है इनका, सी का 4, तो सी का 4 हो गया। तो ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया ए। डी का 1 मतलब अशोक मेहता की द ग्रेट रिविलियन करके थी। अब इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं, अगर आप देखेंगे तो इसका होगा कि जनता योजना, तो ये विनोबा भावे नहीं, इसको लाए थे, एक थे विचारक थे, उनका नाम था मानवेंद्र नाथ। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय करके थे, और सब इसमें सुमेलित है। और विनोबा भावे के बारे में आपने जानते होंगे, इन्होंने क्या भूदान आंदोलन जो स्टार्ट किया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा होना था। ठीक है, अब देखेंगे तो इसका क्या नाम है, पहला तो भाई पता चल गया कि इन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा बहुत 12 अगस्त 1932 से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सही था, ये भी सही है, लेकिन इससे लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, लेकिन उसका ये था कि उसके तहत ये चीज़ें लिंक नहीं हो रही कि इसके तहत अब समुदाय को विधानमंडलों को सीटें आरक्षित की गई और सदस्यों को पृथक चुनाव लड़ने के लिए मंडल बनाया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रही।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी कि ए आर दोनों सही लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और भी सब्जेक्ट को लेके ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक लाएंगे। आप लोग लाइक करिए, जो भी कमेंट डाउट होता है उसको ज़रूर आप पूछिए, और प्लस जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसकी आप लोग ज़रूर जो है क्या करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपने एक बार लिख दिया वहाँ पे तो वो चीज़ें आपको पेपर में याद रहेंगी, रिकॉल रहेंगी, भूलेगी नहीं। ठीक है, चलिए और भी जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम अभी आ रही हो, टाइम कम बचा तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।